हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बहुत बड़ी भर्ती आई है टीचरों के लिए, और इसमें जो पीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि आरक्षण को लेके लोगों का बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि निवास प्रमाण पत्र कब का चलेगा, पुराना है, नया है, ओबीसी में क्या क्या करना है, एससी एसटी में क्या क्या करना है। तो सारी चीजों का निचोड़ मैं आज आपके सामने लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार टीचर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जो बिहार टीचर के लिए जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बीच में आरक्षण लिख दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इससे पहले आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले जनरल के बारे में। जनरल जो यूआर में जितने भी लोग आते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, बस आवासीय चाहिए। उनके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, तब वो भर सकते हैं फॉर्म को। और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस आवासीय होने चाहिए बस। बाकी उनको उनकी जो योग्यता मांगी गई है उसके अलावा अभी आरक्षण के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, तो बस आवासीय चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपको आवासीय आप बनाओगे ना, ये पुराना भी चलेगा। पुराना क्या चलेगा? तो ये पुराना चलेगा, ठीक है। और लेकिन 2014 के बाद का आपका होना चाहिए, क्योंकि 2014 से क्या हुआ था, आपका सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो 2014 के बाद का आपका है, अगर अब पुराना है तो भी वो चलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप बना सकते हो नया तो नया बना लो, पुराने के झंझट में क्यों रहोगे। नया बना सकते हो तो नया बना लो, तो ठीक है। तो आप पुराना भी चलेगा लेकिन नया बना सकते हो, तो आवासीय प्रमाण पत्र जो स्थायी प्रमाण पत्र है वो नया भी बना लेना। अब हम आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस। यहां पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस। जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको दो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो क्या है? एक आवासीय, एक आय। आपको आय प्रमाण पत्र आपका होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र वैलिड होगा आपका 1 साल। हाँ, तो आय प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपका चाहिए और आवासीय, ठीक है। तो आप ये याद रखना, जो लोग ईडब्ल्यूएस में हैं उनको आवासीय और आय चाहिए, ठीक है। ये दोनों प्रमाण पत्र उनको चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। देखो, ओबीसी में दो आती हैं ओबीसी के अंदर। एक होता है ओबीसी, एक होता है ईबीसी। ओबीसी है ना, ये ओबीसी यहां पे भी लिख देता हूं, ओबीसी। इसमें दो आते हैं, एक होता है ईबीसी, एक होता है BC2, ठीक है। एक होता है पिछड़ा वर्ग, एक होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। ईबीसी को अत्यंत पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो इनको क्या क्या चाहिए? इनको आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए, जातीय भी चाहिए और ओबीसी भी चाहिए, एनसीएल वाला, ठीक है। तो ये चारों प्रमाण पत्र आप लोगे तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ओबीसी में हैं, अगर आपकी कास्ट ओबीसी है, तो ये चारों आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र। अब जो लोग जाति में आते हैं तो जाति का क्या पुराना चलेगा? लोगों ने पहले बना रखा है, तो जाति का पुराना जो है वो चलेगा, ठीक है। वो क्या चलेगा? जाति जो का जो प्रमाण पत्र है वो पुराना भी आपका चलेगा। तो आय प्रमाण पत्र वो पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपका करंट का होना चाहिए। आवासीय जो है वो पुराना भी चलेगा, बता रखा है। जाति जो है आपका वो पुराना है तो वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी का आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र एक ही बात होती है, लेकिन ये सबको चाहिए, ठीक है। और जाति, एससी में आवासीय प्रमाण पत्र और जाति चाहिए, एसटी में भी जाति और आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए। एक चीज मुझे आपको बताना है कि देखिए, जो लोग जाति आपका पास पुराना है चलेगा, इसमें भी पुराना है, जिसके पास ये दोनों पुराने हैं चलेगा, लेकिन आप नया बना लीजिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो ही ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन अगर आप नया बना सकते हैं तो वो और अच्छी बात होगी, नया बनवा लीजिए, ठीक है।
तो आवासीय और ये दोनों चीज आपकी चलेंगी। उसके बाद में आपको बात कर लेता हूं नीचे, आवासीय प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र होना अंचल सूत्र का पुराना भी चलेगा। यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए जो आपका ये होता है ना आवासीय प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, इसमें क्या होता है, एक होता है अंचल सूत्र का होता है, यही वाला आपको बनाना है। एक अनुमंडल सूत्र का होता है और एक होता है जिला। तीन तरह के बनते हैं, एक अंचल सूत्र पे बनता है, एक अनुमंडल पे बनता है, एक होता है जिला सूत्र पे। इसके अलावा एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई निवास प्रमाण पत्र भी होता है जो बनता है। एक स्थायी, आपको स्थायी वाला बनाना है, ठीक है, ये याद रखना, आपको स्थायी वाला बनाना है और अंचल सूत्र पे बनाना है। ये चीज आपको याद रखनी है ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जिनका पहले से बना हुआ है तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज है, अंचल सूत्र पे होना चाहिए और स्थायी, अस्थायी में से आपका स्थायी होना चाहिए। तो ये क्लियर हुआ कि आवासीय आप बनाओगे तो कौन सा बनाओगे, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे पॉइंट मैंने लिख रखा है ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और आपकी हेल्प करना, मैं यहाँ पे खड़ा हूं जब तक, तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र 1 ईयर के लिए होता है। आय प्रमाण पत्र क्या होता है, 1 साल के लिए होता है। आप सभी को पता है कि आय प्रमाण पत्र होगा तो ही आपका ये वैलिड करेंगे ईडब्ल्यूएस। आय प्रमाण पत्र होगा तो ही आपका ये जाति वाला जो होता है, इसे क्रिमिनल वाला दिखाना पड़ता है, इसलिए आपको आय प्रमाण पत्र इसमें ही दिखाना जरूरत है। इन दोनों में जरूरत नहीं पड़ती इनका, क्योंकि जातीय सूत्र से इनको दिखाना होता है, इसलिए SC ST में जरूरत नहीं पड़ती। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि आय प्रमाण पत्र 1 साल के लिए ही होता है, तो ये तो आपको बनवाना पड़ेगा, या अगर आपने करंट में बनवाया नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर तीसरा आ जाते हैं जाति प्रमाण पत्र, पुराना भी चलेगा। यहाँ पे मैंने ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका पुराना भी चलेगा। नेक्स्ट, महिला का पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, पति के नाम से नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारी महिला हैं, उनमें क्या होता है आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, उसे पिता के नाम का होना चाहिए, ठीक है। पिता की जो जाति होती है वो महिला की जाति मानी जाती है। महिला की अपनी कोई जाति नहीं होती, पिता के नाम से ही पिता की जो जाति होगी वही माना जाता है। उसके पीछे रीजन है, वो आपको मैं यहां पे बताता हूं। मान लीजिए यूपी और बिहार, ठीक है, कोई जनरल है, जनरल में आता है, अगर इसने इससे शादी की तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या SC हो जाएगी। कोई लड़की है उसने SC से शादी कर ली तो क्या वो SC हो जाएगी, तो वो नहीं होगी, क्योंकि उसको वहां पे क्या दिखाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र पिता के नाम का दिखाना पड़ेगा। आपके पास अगर पिता के नाम का है तो फिर कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो भी अदर में नहीं चलेगा, वो अदर राज्य से है तो वो भर ही नहीं पाएगी, पहली बात तो ये। लेकिन भर सकती है, एक ही जनरल में भर सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि आपकी लव मैरिज हुई, ऐसे मान लीजिए आपकी लव मैरिज हुई, किसी बिहार के लड़के से आपकी लव मैरिज हुई, कोई लड़की है उसने बिहार के लड़के से लव मैरिज कर ली। अब वो यहाँ बिहार आई, बिहार में रहने लगी प्रॉपर तरीके से, तो उसका तो निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा, क्योंकि उसका सब कुछ एड्रेस वेड्रेस वहीं का होगा, तो उसका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। निवास प्रमाण पत्र बनने की वजह से वो फॉर्म को भर सकती है जनरल में, ठीक है, फॉर्म को भर सकती है, लेकिन जातीय सूत्र पे नहीं भर सकती, ठीक है। जातीय सूत्र पे वो नहीं भर सकती, क्योंकि जाति हमेशा पिता का माना जाता है, ठीक है। कि आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, मान लो एक लड़का है और एक लड़की है। एक लड़की क्या किया उसने, कोई बाहर की यूपी की लड़की है जो जनरल में है, पंडित है मान लो, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और उसने SC के लड़के, बिहार के SC से शादी कर ली, तो इससे क्या होगा, उसका उसके पिता के नाम का माना जाएगा, ठीक है। इनका खुद का नहीं माना जाएगा, पति के नाम से नहीं, वो SC नहीं कहलाएगी। वो उससे मांगेंगे कि भाई तुम दिखाओ हमें तुम्हारे पिता का क्या है, तो पिता का माना जाता है। वरना तो ऐसे सब क्या करेंगे, सब करेंगे, एक SC ST से कर लेगा, OBC इससे कर लेगा, और प्रमाण पत्र बना लेंगे, उसका यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता,
ठीक है, तो ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। और एक है ये, बिहार के लड़के से शादी की हो तो भर सकती है जनरल में आवासीय बना के। ये मैंने आपको बता दिया, ये जो टॉपिक था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जैसे जिसने बिहार के लड़के से शादी की हो, फिर वो बिहार में आ गई तो निवासी उसका बन जाएगा तो वो भर सकती है, लेकिन जातीय स्तर पे वो नहीं भर पाएगी, क्योंकि उसके जो लड़की के जो पिता हैं वो तो यूपी के हैं या कहीं और के हैं, बल्कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो तो कहीं और के हैं, तो वो कैसे भर पाएगी? उससे बोला जाएगा कि आप अपने पिता का दिखाइए। जैसे उनके पिता के बारे में पूछा जाएगा तो फिर वो नहीं बता पाएंगी कि हम पिता का कैसे दिखाएं, पिता वाला तो है ही नहीं हमारे पास, तो फिर उनको नहीं भरा जाएगा। तो वो निवासी मतलब जनरल में भर सकती हैं, जातीय स्तर पे नहीं भर सकती। तो ऐसा कोई है तो वो भी भर सकता है, आप अपनी पति की वजह से भर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। ये वाला जो टॉपिक है, आप मुझे बताना, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये क्या क्या चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो मैंने सोचा कि इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए। प्रॉब्लम होगी तो दोबारा आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।